गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अल्कोहल्स के बनाने की मेथड, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल में अंतर। परसों जब हम रासायनिक गुण की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया था कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है और साथ ही साथ ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में भी हमारे काम आती है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अल्कोहल की बात करें तो ऑक्सीकरण विधि की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, ये जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, जब इनका ऑक्सीकरण कराया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH इसका फॉर्मूला था। इसका जब हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये आसानी से ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड देते हैं, अर्थात RCHO का निर्माण कर देते हैं और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा तो ये एल्डिहाइड बना देंगे। और जब इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो ये सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो पहला हमने देखा कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था उसका जब हम ऑक्सीकरण करा रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो वह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो रहा था और उसका फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऐसे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आर की जगह कोई एल्किल यौगिक ले लेंगे और सारी चीज़ें वही रहेंगी। दूसरा, अगर हम द्वितीयक अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे RCHOH सिंगल बॉन्ड R, ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल था। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो यह कीटोन के रूप में ऑक्सीकृत होंगे और यहां से भी वाटर बाहर हो जाएगा। और फिर से जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं कीटोन का, तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणुओं के रूप में R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस R सिंगल बॉन्ड COOH, अर्थात दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर बात आएगी कि यहाँ पर RCOOH आया कहाँ से, ये H आया कहाँ से, इसी को हम देख लेते हैं। इसकी R की जगह हमने CH3 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट
या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O, अर्थात प्रोपेनॉल 2 बना रहा है। और ये था प्रोपेनॉल 2 था, प्रोपेनॉल 2 का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो प्रोपेनॉल 2 बनाया। इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये CH3 COOH प्लस, ऐसे ही यहाँ से CH3 COOH का निर्माण करेगा। इसको हम CH3 COOH यहाँ से ले लिया, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि HCOOH का निर्माण करेगा, अर्थात फॉर्मिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। CH3 COOH यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ बचा हमारे पास CH2, तो HCOOH, ये ऑक्सीडेशन हम संतुलित कर, ऑक्सीकरण को हम संतुलित कर देंगे। तो सीधे सीधे कहेंगे कि प्रोपेनॉल जो 2 था, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो ये प्रोपेनॉल 2 देता है। और जब इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये हमें एथेनोइक अम्ल और साथ ही साथ फॉर्मिक अम्ल या कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। अब जो तृतीयक अल्कोहल होगा वो थोड़ा इनसे अंतर रखता है, थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल था ये आसानी से ऑक्सीकृत हो रहा था, और यहाँ पर जब दोबारा ऑक्सीकरण करा रहे थे तो बहुत दुर्गम परिस्थितियों की बात, अर्थात बहुत जल्दी ही ऑक्सीकृत नहीं होता, अर्थात थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो उसके बाद ये दुर्गम परिस्थितियों के बाद ही ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु देता है। तो जो तृतीयक अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल में R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, या फिर कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में भी कह सकते हैं, तो ये बहुत दुर्गम परिस्थितियों पर ही, अर्थात आसानी से ये ऑक्सीकृत नहीं होता है और बहुत दुर्गम परिस्थितियों के बाद ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होकर कीटोन अर्थात R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O कीटोन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये भी बहुत जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होगा और दुर्गम परिस्थितियों के बाद ही ऑक्सीकृत होता है। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल के अणु का निर्माण करता है। तो हमने देखा तीनों ही चीजों में अलग अलग चीजें बन रही हैं। लास्ट में बन हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहा है, लेकिन तीनों में अलग अलग चीज। देखो हमने क्या देखा, प्राइमरी अगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा था यहाँ पर, और फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा था। जबकि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये कीटोन दे रहा है, और फिर से इस कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं दुर्गम परिस्थितियों पर तो ये 2 अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्मित कर रहा है। जबकि जो तृतीयक अल्कोहल है उसको वो पहली स्टेज पर दुर्गम परिस्थितियों पर ही ऑक्सीकृत हो रहा है और कीटोन का निर्माण कर रहा है। उसके बाद फिर से उसका ऑक्सीडेशन देखें तो ऊपर हमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड या जल के अणु नहीं दिखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का भी निर्माण हो रहा होगा। दूसरी विधि आ रही है अंतर की ल्यूकास परीक्षण।
जो ऑक्सीडेशन विधि थी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और उसको एग्जाम में पूछता भी है हमसे। ये रासायनिक गुणों का भी काम कर रही है और साथ ही साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में अंतर भी स्पष्ट कर रही है। दूसरा आ रहा ल्यूकास परीक्षण। पहले तो हमें समझना है कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। जो ल्यूकास परीक्षण होगा, यह ल्यूकास परीक्षण HCl और ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होगा उसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा और तीनों को मैं अलग अलग रूपों में लिख रहा हूं। जब इनका ल्यूकास टेस्ट कराया जाता है तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा यह कमरे के ताप पर कोई भी धुंधलापन नहीं देगा, अर्थात जो कोई भी धुंधलापन हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जब इसका ल्यूकास टेस्ट कराया जाता है तो ये कमरे के ताप पर 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देना शुरू कर देता है। और जो टर्सरी होगा अर्थात तृतीय अल्कोहल होगा, तुरंत ही धुंधलापन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं, जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देगा और जबकि जो टर्सरी अल्कोहल होगा ये तुरंत ही धुंधलापन दिखाई देना शुरू कर देता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम विक्टर मेयर परीक्षण की। तीसरा अंतर स्पष्ट करने की तीसरी विधि है विक्टर मेयर परीक्षण। इसे भी एग्जाम में पूछता है, या ऑक्सीकरण या फिर विक्टर मेयर परीक्षण। अब होगा क्या विक्टर मेयर परीक्षण में? हमें पहले प्राइमरी अल्कोहल को समझना है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल समझ गए तो हमें आसानी से हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल अगर इसका फॉर्मूला देखें तो RCH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था। जब इस प्राइमरी अल्कोहल का हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इस प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये जल के अणु बाहर निकालेगा और RCH2I बनाता है, अर्थात आइडो एल्कीन बना देता है। इस आइडो एल्कीन की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 के साथ कराई जाती है तो ये NO2 जो समूह है ये इस I का स्थान ले लेगा और RCH2NO2 अर्थात नाइट्रो एल्कीन बनाता है और साथ ही साथ AgI अर्थात सिल्वर जो आयोडाइड होगा उसको बाहर निकाल देगा। और जब इस नाइट्रो
एल्केन की अभिक्रिया HNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है। यहाँ थोड़ा समझने योग्य चीज है कि जो नाइट्रो एल्केन है इसकी अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो ये जल के अणु बाहर निकाल देगा। कहाँ से निकाल रहा है अभी बात कर रहे हैं। तो ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड C और इस C के साथ NO2 जुड़ा रहेगा। ये H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर होगा तो H2 के रूप में बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बचा हमारे पास NO और H। तो ये NOH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना देता है नाइट्रोलिक अम्ल। नाम भी ध्यान रखना है, नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण करता है। और जो ये नाइट्रोलिक अम्ल है, जब इस नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये रक्तिम लाल रंग अर्थात लाल रंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो आइडो एल्केन बनाता है। आइडो एल्केन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण करता है। ये जो नाइट्रो एल्केन है जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण करता है। ये नाइट्रोलिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो यह लाल रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यही मेथड हमने यहाँ सेकेंडरी में देखने को मिलेगी। सेकेंडरी में बस अंतर इतना, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, H में कमी आ जाती है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ जाएगी और शेष चीजें यही रहती है। देखो जैसे सेकेंडरी अल्कोहल का अगर फॉर्मूला देखें R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R, ये हमारे पास था सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला। जब इसकी अभिक्रिया हम HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये मैं थोड़ा सा इस जो अलग अलग R लिखे थे इनको एक साथ लिख ले रहा हूँ, R2 और CI अर्थात देखें तो यहाँ पर ये बना देता है R2CHI अर्थात आइडो एल्केन बना रहा है। फिर से इस आइडो एल्केन की जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करा रहे हैं AgNO2 के साथ तो ये R2CHNO2 इसकी फिर से हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये H भी बाहर होगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2 और इस C के साथ यहाँ से NO जुड़ जाता है अर्थात ये नाइट्रोल बना देता है। और इस नाइट्रोल की जब NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराई जा रही है तो ये नीले रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही जो टर्सरी अल्कोहल होगा, तृतीयक जो अल्कोहल होगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, ये तृतीयक अल्कोहल था या इसी को हम लिख सकते हैं R3COH। तो ये जो तृतीयक अल्कोहल है जब इसकी HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये R3CI का निर्माण कर रहा है और इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर क्रिया कराते हैं तो ये R3CNO2 और जब इसकी अभिक्रिया
HNO2 के साथ करा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जब HNO2 के साथ अर्थात नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया जब HNO2 के साथ कराई जा रही है तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात नो रिएक्शन। अब इस चीज यही रही, अभिक्रिया नहीं करा, तो इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH के साथ करा रहे हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये कोई भी कलर में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात नो कलर, ये वैसा ही रहेगा। तो ये था विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लेंगे आप लोग। उसके बाद बात कर रहे हैं हम अल्कोहल के उपयोगों की। अगर अल्कोहल के उपयोगों की बात करें तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल का पहला उपयोग कह सकते हो कि जो हमारे घरों पर अगर पेंटिंग करते हैं हम, या वार्निश करते हैं, या गोंद है, इन सारी चीज़ों में विलायक के रूप में हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा कह सकते हो कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का उपयोग हम परफ्यूम उद्योग हो गया, औषधियों के निर्माण में हो गया, इन सब के निर्माण में हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ऐसे ही जो वाइन्स हैं, शराब के औद्योगिक निर्माण में भी हम अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जो शल्य नमूने होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए या उनके परिरक्षण में हम अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है तो उसमें भी एक निम्न हिमांक के रूप में, गतिशील द्रव के रूप में हम अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं।